नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SF न्यूज़ में। दोस्तों बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों पहली वीडियो खबर में आपको बताएंगे कि युद्ध गाजा में हो रहा है लेकिन जड़ यरूशलेम में। अल अक्सा मस्जिद में नमाज पर पाबंदियां, सिर्फ 55 साल से ऊपर वालों को एंट्री। वहीं दोस्तों दूसरी वीडियो खबर में आपको बताएंगे कि भारत ने भी सीज फायर के प्रस्ताव पर साथ नहीं दिया। नेतन्याहू बोले UN के प्रस्ताव में इजराइल पर हुए अत्याचार का जिक्र नहीं। वहीं दोस्तों तीसरी वीडियो खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल बोला यहूदी बच्चे की हत्या पर दुनिया खामोश। कहा ईरान का लीडर हिटलर है, वो लोगों को मरवा रहा है, उसका मकसद इजराइल अमेरिका का खात्मा। वहीं दोस्तों चौथी वीडियो खबर में आपको बताएंगे कि पेरिस पुलिस ने हिजाब पहनी महिला को मारी गोली। मेट्रो स्टेशन पर मजहबी नारे लगा रही थी, खुद को उड़ा देने की धमकी दी थी। वहीं दोस्तों पांचवीं बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल ने कहा गाजा में मानवीय संकट नहीं। डिफेंस मिनिस्ट्री का बयान, जरूरी चीज़ों की सप्लाई चेन पर नज़र, ऑपरेशन नहीं रोकेंगे। वहीं दोस्तों छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फ़लस्तीन को फंड जारी नहीं करेगा इजराइल। फाइनेंस मिनिस्टर बोले वो आतंकियों की मदद करते हैं, उन्होंने नरसंहार का समर्थन किया। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर विस्तार से। चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बात करेंगे कि कमहदी करावी अपनी बेटियों के साथ माउंट ऑफ ओलिया घूमने आए। इस पहाड़ी से पूरे यरूशलेम शहर दिखता है, लगता है जैसे पेनोरमा फ्रेम की कोई फ़ोटो देख रहे हैं। पेशे से शेख कमहदी अरब मुस्लिम हैं और ईस्ट यरूशलेम में रहते हैं। युद्ध की वजह से अब उनके पास काम नहीं है, इसलिए बच्चों को लेकर माउंट ऑफ ओलिया घूमने आ गए। इजराइल हमास के जंग के दौरान की कवरेज के दौरान दैनिक भास्कर यरूशलेम पहुंचे। दिन शुक्रवार था। शुक्रवार यरूशलेम के लिए सबसे मुश्किल दिन होता है। आमतौर पर नमाज अदा करने के बाद कुछ लोग बाहर आकर नारेबाजी और प्रदर्शन करते हैं। कई बार ये प्रदर्शन उग्र हो जाते हैं और जमकर पत्थरबाजी और हिंसा के नज़ारे यरूशलेम की सड़कों पर दिखते हैं। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक से नमाज की अनाउंसमेंट ओलिया पर भी सुनाई देती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बताएंगे। अगली बड़ी खबर में कि इजराइल हमास जंग के बीच जॉर्डन ने UN में मानवीय संकट का हवाला देते हुए सीज फायर की मांग की थी। इसके लिए उसने एक प्रस्ताव भी पेश किया था जो पास हो गया था। इस प्रस्ताव में इजराइल पर हमास के हमले का कोई जिक्र नहीं था। भारत ने इस रिजोल्यूशन पर वोटिंग नहीं की थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बात करेंगे कि UN में इजराइल के अम्बेडकर गिलाड एर्दन ने कहा कि वर्ल्ड वार II के दौरान जब नमाजियों ने यहूदी बच्चों की हत्या कर दी थी तब पूरी दुनिया खामोश थी, और आज जब फिर से इजराइल की बेरी और दूसरे शहरों में यहूदी बच्चों की हत्या हुई तब भी दुनिया खामोश है। लेकिन जब भी आप मेरी तरह देखते हैं तो आपको अपने चुप्पी पर शर्म आएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बताएंगे कि फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन पर पुलिस ने हिजाब पहने एक महिला को गोली मार दी। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ये महिला फुल हिजाब पहनी थी। वहां मौजूद स्थानीय यात्रियों ने पुलिस को अलर्ट किया था कि इस महिला का बर्ताव अच्छा नहीं है। पुलिस ने जब इस महिला को घेरा और उससे सहयोग करने को कहा तो उसने खुद को उड़ा लेने की धमकी दी। इस दौरान वो लगातार मजहबी नारे भी लगाती रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला की हालत इस वक्त गंभीर है और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। मामले में ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बताएंगे कि इजराइल और हमास की जंग का आज 25वां दिन है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया, कहा कि फ़िलहाल गाजा में कोई मानवीय संकट नहीं है। पानी, बिजली, खाना और ईंधन की सप्लाई ठीक से आ रही है, हम इस पर नज़र रखे हैं। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जाजी एगबी ने मीडिया से कहा कि हमारी तैयारी है कि हमास के बाद गाजा कैसा होना चाहिए। ऑपरेशन इसी टारगेट के मद्देनज़र हो रहा है, इसे रोका नहीं जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बताएंगे कि इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर विजलेम ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक लेटर लिखा। इसमें कहा गया कि नवंबर में फ़लस्तीन
پی اے کو کوئی فنڈ ریلیز نہیں کیا جائے گا۔ فائنانس منسٹر کے مطابق یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ فلسطین اتھارٹی حماس کو مدد دیتی ہے اور اس نے 7 اکتوبر کو یہودیوں کو نرسنہار کا سمرتھن کیا تھا۔